हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर। और अब ट्रिग्नोमेट्री के हम मतलब 5-6 पार्ट देख चुके हैं और अभी हम कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे जहां से सवाल पूछे जाते हैं। अब तक जो कॉन्सेप्ट हमने देखे थे वो बेसिक्स थे, इनके बिना अपन कंप्लीट नहीं कर सकते अपनी ट्रिग्नोमेट्री को, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत जरूरी है हमको सीखना। तो शुरू करते हैं अभी हम ट्रिग्नोमेट्री कुछ बेसिक आइडेंटिटीज। मैं आपको यहाँ आइडेंटिटीज को प्रूव भी करवाऊंगा कि कैसे ये प्रूव होते हैं, कैसे इनको सॉल्व करते हैं और कैसे इनका सवालों में उपयोग करते हैं, वो भी अपन देखेंगे। तो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटी। इसकी 3 आइडेंटिटी है, पहले लिख लो एक तरफ तीनों आइडेंटिटी को। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड है अपना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज है जो आपके सवाल, आपके बेसिक सवाल ट्रिग्नोमेट्री के यहीं से बनते हैं। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में ढेर सारे फॉर्मूले हैं, बट अगर आप कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करोगे अच्छे से, अगर बेसिक लेवल से सीखा है आप लोगों ने, तो फायदा ये होगा कि ट्रिग्नोमेट्री को सवाल को सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे होते हैं। आप ऑप्शन से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनको अपने को फॉर्मूले का यूज भी करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं अपन, एक एक का प्रूफ देखते हैं कैसे ये चीजें आई हैं। तो आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज पर बनी हुई है। तो मैं समकोण त्रिभुज के थ्रू ही सबको प्रूव करूंगा। देखिए कैसे करते हैं अपन। तो सबसे पहले मैं समकोण त्रिभुज आपके सामने बना रहा हूँ। ये समकोण त्रिभुज है। तो ये समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, आप सब लोगों को पता होगा। यहाँ मैं एक थीटा ले रहा हूँ और थीटा के सामने वाली जो भुजा है उसको हम लंब मानते हैं और बाकी जो भुजा होती है उसको अपन आधार मानते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिसपे थीटा जो कोण है मेरा बना हुआ होता है उस भुजा को हम आधार कहते हैं और उसके सामने वाली भुजा को लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है उसको हम कर्ण बोलते हैं। सपोज मैं लंब को बोल देता हूँ कि लंब कितना है मेरा, h है, आधार जो है वो b है और कर्ण आपका जो है वो k है। अब आप लोग जानते हैं कि पाइथागोरस जो प्रमेय होती है हमारी, वो पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आपके लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ये लोग आप सब लोगों ने पढ़ा होगा ये तो, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। देखिए मैं कैसे इस आइडेंटिटी को प्रूव करता हूँ। यहाँ से इसके लिए एक चीज की रिक्वायरमेंट होगी, वो है लाल बटे कक्का, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में जब आपने ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत में कभी पढ़ी होगी। तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, साइन थीटा कॉस थीटा, मैंने सब आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया है। अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो आप मेरे बेसिक वीडियोस को जाके वहां देख सकते हैं। अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि कैसे इनका इस्तेमाल करना है। तो मैं सबसे पहले क्या काम करता हूँ, यहाँ से k का पूरी इक्वेशन में भाग कर देता हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि यहाँ क्या आना चाहिए 1, और 1 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को k स्क्वायर से भाग करना पड़ेगा। तो मैं k स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को भाग कर देता हूँ। तो k स्क्वायर बटे k स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा h स्क्वायर बटे k स्क्वायर, और यहाँ आएगा b स्क्वायर बटे k स्क्वायर। ठीक है, k स्क्वायर में k स्क्वायर का भाग देंगे तो 1 आने वाला है। h अपॉन k का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण आप लोगों को सिखाया मैंने फर्स्ट वीडियो में, फिर से बोल रहा हूँ, आप वीडियोस पूरे कंप्लीट देखिए ताकि आप लोगों को यहाँ समझ में आए। लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं यहाँ भी क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा। तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का चिन्ह बीच में आएगा। फिर लिखा हुआ है b अपॉन के, b हमारा क्या है आधार और k क्या है कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या होता है हमारा, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इस तरह से हम हमारी जो पूरी एक आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी है, उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसको आप नोट कर लेना। मैं आपसे अब इसके अलावा जो सेकंड आइडेंटिटी है उसको अपन सॉल्व करते हैं। तो सेकंड आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसको कैसे प्रूव करेंगे अपन लोग, तो अपन को करना कुछ नहीं है, यहाँ पे कोशिश करनी है हमको 1 और 10 को एक साथ लाने की। तो सोचो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, हम इस पूरी इक्वेशन को h स्क्वायर से भाग कर देते हैं। अगर मैं पूरी इक्वेशन को h स्क्वायर से भाग कर देता हूँ तो क्या आएगा, k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर बराबर h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। अब h स्क्वायर में h स्क्वायर का भाग देंगे तब तो 1 आने वाला है, ये तो आप लोगों को पता है। b अपॉन h का मतलब होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब अगर हम करेंगे तो क्या आएगा आपका, कॉट थीटा आएगा। क्या आता है, कॉट। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ लिखा हुआ है कर्ण बटे लंब। तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होगा आपका, कर्ण बटे लंब। तो यहाँ से सेकंड अपनी थर्ड आइडेंटिटी प्रूव हो गई। देखो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इस तरह से हम सेकंड आइडेंटिटी को प्रूव, थर्ड आइडेंटिटी को प्रूव कर लिया हम लोगों ने। अब जैसे मैंने फर्स्ट आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए क्या किया, के स्क्वायर का भाग किया, थर्ड को प्रूव करने के लिए h स्क्वायर का भाग किया। आप ऐसे ही इस इक्वेशन को यूज करके, और अगर b स्क्वायर के इक्वेशन में भाग दोगे
और जो बेसिक थ्योरम है हमारा लाल बटा कक्का वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करोगे तो अपन सेकंड आइडेंटिटी को भी प्रूव कर सकते हैं। वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ 2 करवा रहा हूँ, तीसरा आप खुद प्रूव करोगे घर पे बैठ के। अभी हम चलते हैं कि इनका उपयोग कैसे होता है सवालों में, सवाल कैसे इनमें बन के आते हैं। तो अपन एक एक करके सवालों को लेते हैं। कुछ सवाल जो मैं आपको रेलवे और एसएससी दोनों के अंदर आए हुए हैं उनको मैं लेता हूँ आपके सामने, क्योंकि रेलवे के एनटीपीसी या फिर अपन एपी अपने जो एग्जाम होती है ना, असिस्टेंट लोको पायलट वगैरह की जो एग्जाम्स होती है उन सबके अंदर भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैंने अब तक जो भी पढ़ा है आपको ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें सवाल कैसे कैसे बनते हैं, मैं एक आध सवाल आपके सामने ले रहा हूँ। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरी सीरीज लाऊंगा, वहां पे आपको सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में करवाऊंगा। सारे क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन था साइन 45 प्लस कॉस 60 डिग्री, और ऑप्शन दिए गए थे आपको यहाँ पे √1 प्लस 1/√2 प्लस 1। ठीक है। सेकंड था अपने पास में √3/2 प्लस 1/2। सी था अपने पास में 1/√2 प्लस 1/2, और डी था 1/2। इस तरह से ऑप्शंस थे। कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए अपने को टेबल जो अपने पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है, शुरुआत के वीडियोस में, उसका उपयोग करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है, प्लस कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है। तो हम सीधा देख सकते हैं, यहाँ तो सीधा ऑप्शन आ गया। कई बार इसका ऑप्शन इस तरह से नहीं दिया गया होता सवाल में, वो कैसे दिया जाता है, यहाँ से आप जानते हो कि इन दोनों को अगर मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम में क्या होता है कि आप एक बात समझ लो, √2 को अगर √2 से गुणा करूंगा तो क्या आता है, 2 आता है। ये बात याद रखना आप लोग। तो यहाँ से जब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम मेरा क्या आएगा, 2 आएगा। अब √2 का भाग दूंगा 2 में तो कितनी बार जाएगा, एक √2 टाइम से जाएगा तो √2 आ जाएगा, प्लस 2 का 2 में भाग देंगे एक बार जाएगा, तो ये आएगा √2 + 1/2। इस तरह के ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं सवाल में देखने के लिए। अब कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है, वैल्यूज आपको पता है, लेकिन यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है इसको, वो भी इंपॉर्टेंट है। कई बार हम सिंप्लीफाई नहीं करते तो भी गड़बड़ हो जाती है। और अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे इस पे अपनी जो आइडेंटिटी आज अपन ने डिस्कस की थी उस पे कैसे सवाल आते हैं। आसान से सवाल आते हैं आने को तो, लेकिन क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और अलजेब्रा को मिक्स करके ही सवाल जनरली पूछे जाते हैं। अब जैसे ये सवाल मैं आप लोगों के सामने ले रहा हूँ कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर लिखा हुआ है सपोज 2, और आप लोगों से पूछा गया है sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है भाई, और ऑप्शंस दिए गए थे यहाँ पे 1, 1/2, 1/3, √3/2। अब लोग इसके अंदर क्या बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाते हैं अलग तरीके से। मैं एक ही चीज समझता हूँ उसके अंदर कि इस आइडेंटिटी को अगर मैं देखूं ध्यान से, अगर आपको दिख रही होगी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 बराबर sec² थीटा। तो ऐसे कैसे ये tan² थीटा इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस tan² थीटा। सही है भाई। अगर मैं यहां से देखूं तो देखो क्या लिख रहा है, sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा। कैसे किया मैंने ये मैंने किया, एक अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट होता है a² माइनस b², ये होता है a माइनस बी और a प्लस बी। मैं इसी का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो, और यहाँ बराबर में क्या आएगा 1। अब देखो sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 2 दे रखी है। तो sec थीटा माइनस tan थीटा को तो मैं ऐसे रहने देता हूँ, क्योंकि ये तो मुझे पूछा ही गया सवाल में, और इसकी वैल्यू मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ 2, और बराबर में क्या आएगा 1। अब 2 का इसमें भाग दे दूंगा तो मुझे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो वैल्यू आ रहा है नहीं आ रहा, मेरा आ रहा है आसानी से। ये कितना हो गया, हाफ। ठीक है भाई, तो ये हाफ हो गया। अब इतना सब लिखना नहीं है आपको, जब आप एग्जाम में हो तो इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा याद करो इन चीजों को। 1 प्लस tan² थीटा sec² थीटा होता है, sec² माइनस tan² बराबर 1 हो गया। अब a² माइनस b² कॉन्सेप्ट लग गया, तो ये डायरेक्टली अभी प्रैक्टिस करोगे ना आप तो सीधा देख पाओगे। जब भी sec प्लस tan दे रखा है 2, तो ये sec प्लस tan बराबर कोई भी चीज दे रखी है यहाँ, तो sec माइनस पूछा जाए तो आप इसका क्या कर दो, जस्ट रिवर्स कर दो आप। ठीक है भाई। अगर 2 की जगह यहाँ अगर आपको दे दिया था 5, तो इसका उत्तर कितना आता, 1/5। डायरेक्ट सवाल को कर सकते हो। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। मैं कुछ और अच्छे सवाल लूंगा बिल्कुल सीक्वेंस में जो आपके सवाल एग्जाम में आए हैं। तब तक आप खुश रहिए, इन वीडियोस को देखते रहिए और घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।